जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं इकाई 18 में। आज अपन को पढ़ना है स्वयं प्रकाश जी की रचना है नेताजी का चश्मा। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए यहाँ पर करवाएंगे। और आप सभी के लिए बता दें कि अगर आपके लिए इकाई 1 से इकाई 19 तक की पीडीएफ मंगवा रहे हैं एमपीटेड वर्ग 2 वालों के लिए, अभी ये पीडीएफ 250 रुपए में आप सभी के लिए मिल जाएंगे, जिसमें हिंदी साहित्य की पीडीएफ होगी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, हिंदी व्याकरण की पीडीएफ टॉपिक वाइज, और इकाई 11 से 19 तक क्रमबद्ध रचनाओं के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये तीनों पीडीएफ 250 रुपए में है। अगर आपके लिए इकाई 11 से 19 तक की पीडीएफ मंगवाना है, 100 रुपए में आपके लिए मिल जाएगी। नंबर स्क्रीन पर दिया गया है 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। ये नंबर आप सभी के लिए यहाँ पर दिया गया है। आज अपन को पढ़ना है नेताजी का चश्मा, स्वयं प्रकाश जी की रचना। मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञे जी की रचना। इन दो रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ेंगे। नेताजी जो है, नेताजी का चश्मा से संबंधित पहला क्वेश्चन है कि नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी। यहाँ पर बता रहे पत्थर की बनी थी, संगमरमर, लोहे या फिर लकड़ी की बनी थी। क्वेश्चन नंबर एक यहाँ पर दिया गया है और एक में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। नेताजी की मूर्ति जो है वह बनी थी संगमरमर की। संगमरमर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पहली बार कस्बे से गुजरने पर हवलदार मूर्ति पर क्या देखकर चौंक गए, बताइएगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में टोपी देखकर, छाता देखकर, चश्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। पहली बार कस्बे से गुजरने पर हवलदार मूर्ति पर देखकर क्या चौंक गए। नेताजी की जो मूर्ति बनी थी, संगमरमर की मूर्ति बनी थी, उस पर चश्मा को देखकर चौंक गए थे, क्योंकि जो चश्मा था वह असली चश्मा उस पर लगा था, संगमरमर का चश्मा नहीं बना था। संगमरमर की मूर्ति बनी थी और चश्मा जो है उसमें असली वाला लगा था। तो यह देखकर नेताजी जो है कस्बे से गुजरने पर हवलदार पहली बार में चौंक गए थे। कस्बे से जाने के बाद भी हवलदार किसके बारे में सोचते रहे, बताइए, पान वाले के, चश्मे वाले, मूर्ति या फिर कस्बे की। क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। साधना जी, सोनू जी, जतन जी, ममता जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कस्बे से जाने के बाद भी हवलदार जो मूर्ति बनी थी उसको सोचते रहे। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति किसे बुरी लगती थी, हवलदार को या कस्बे वाले को या फिर पान वाले को या चश्मे वाले को। क्वेश्चन नंबर 4 में बताने नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति किससे बुरी लगती थी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है चश्मे वाले को। जो चश्मा वाला था उसको नेताजी की जो मूर्ति थी बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती थी, इस कारण उसने जो है चश्मा लगाया था, असली वाला चश्मा। जब भी जो है चश्मे वाला कोई ग्राहक आता था, अगर बोलता था कि नेताजी की मूर्ति में जो चश्मा लगा है वैसा ही चश्मा चाहिए, तो चश्मे वाला वो चश्मा निकाल कर वही दे देता था और दूसरा चश्मा नेताजी की मूर्ति पर लगा देता था। लोग चश्मे वाले को किस नाम से बुलाते थे, सिपाही, कैप्टन, पुलिस, थानेदार के नाम से। क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी के लिए बताना है। सोना जी, गोटू जी, जो चश्मे वाला था उसको लोग किस नाम से बुलाते थे, तो कैप्टन नाम से बुलाते थे। कैप्टन नाम जो है उसको दिया गया था नाम, तो कैप्टन नाम से सभी लोग बुलाते थे। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में हवलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा, बताइए कौन सा विकल्प आपका सही आंसर है। पान वाले द्वारा कस्बे का मजाक उड़ाना, पान वाले द्वारा नेताजी की मूर्ति का मजाक उड़ाना, पान वाले द्वारा चश्मे वाले कैप्टन का मजाक उड़ाना, पान वाले द्वारा नेताजी का मजाक उड़ाना। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प, पान वाले द्वारा चश्मे वाले कैप्टन का मजाक उड़ाना, यह हवलदार साहब को अच्छा नहीं लगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया, हवलदार साहब पहली बार कस्बे से गुजरने पर मूर्ति को देखकर क्यों चौंक पड़े। क्वेश्चन नंबर 7 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। हर्षन जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है पहली बार हवलदार साहब जब कस्बे से गुजरने पर मूर्ति को देखकर क्यों चौंक पड़े, तो आपके लिए बता दें नेताजी की मूर्ति पर असली चश्मा देखकर चौंक गए थे हवलदार साहब। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि हवलदार साहब है
हालदार साहब है। हालदार साहब को नेताजी की मूर्ति को देखकर क्या याद आता था, बताइएगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 8 दिया गया है। जो हालदार साहब है इनको नेताजी की मूर्ति को देखकर क्या याद आ जाता था, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा और दिल्ली चलो जैसे जोश भरे नारे जो है याद आ जाते थे। तो डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 8 दिया है, इनमें से कोई नहीं। उसके देश के प्रति भावुकता को देखकर, उसके देश प्रेम की भावना को देखकर, उसके नेताजी के प्रति प्रेम भावना को देखकर। तो उसके देश प्रेम की भावना को देखकर जो है लोगों ने चश्मे वाले को कैप्टन नाम दिया था, तो कैप्टन कहते थे। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है। एक बार कस्बे से गुजरते समय हालदार को मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया। चश्मा, मूर्ति पर चश्मा नहीं था, मूर्ति टूटी हुई थी, मूर्ति गंदी थी, इनमें से कोई नहीं। 10 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, तो मूर्ति पर चश्मा नहीं था। विकल्प नंबर ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। साधना जी, मूर्ति पर चश्मा नहीं था। हालदार जो है किसका मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा इनके लिए। क्वेश्चन नंबर 11 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है क्या होगा। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर चयन करिएगा। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर जो सी वाला विकल्प है, चश्मे वाले का मजाक उड़ाना इनको अच्छा नहीं लगा। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। चश्मे वाले को पान वाला क्या समझता था, बताइएगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। चश्मे वाले को पान वाला क्या समझता था, तो पागल समझता था। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, पागल समझता था। नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी। क्वेश्चन नंबर 13 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है 4 फीट, 3 फीट, 5 फीट, 2 फीट। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई थी 2 फीट। 2 फीट आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। किसे देखकर हलदार के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। पान वाले को, बच्चे को, मूर्ति के चेहरे को, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 14 में मूर्ति के चेहरे को देखकर। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। हलदार साहब किस बात पर दुखी हो गए। दुनिया की स्वार्थी स्वभाव पर हालदार साहब लिखा है यहाँ पर, या फिर नेताजी की मूर्ति को देखकर, पान वाले को देखकर, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कि जो हालदार साहब है किस बात पर दुखी हो गए, तो आपके लिए बता दें कि दुनिया के स्वार्थी स्वभाव पर, दुनिया के स्वार्थी स्वभाव पर। चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी, घृणा, उत्साह, उपेक्षा, या इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। सोना जी, प्रिया जी, राधा जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी। 16 में आप सभी का यहाँ पर उपेक्षा सही आंसर है। विकल्प नंबर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। हलदार का स्वभाव कैसा था। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 17 में सनकी, पागल, भावुक, या फिर देशभक्त है। 17 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर कौन सा विकल्प होगा, इन 4 विकल्पों में से बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है देशभक्त थे। हलदार साहब कैसे देशभक्त, आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर दिया गया है। 18वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कैप्टन क्या कार्य करता है, बताइए। नारे लगाने का, दूसरों की मदद करता था, देशभक्ति फैलाने का, या चश्मे बेचने का काम करता है। कौन सा कार्य करता है। 18 में चयन करना है दिनेश जी। कैप्टन क्या कार्य करता है, तो चश्मे बेचने का कार्य करता है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर दिया, नगर पालिका ने ड्राइंग मास्टर मोतीलाल से मूर्ति क्यों बनवाई। उपर्युक्त सभी, या ज्यादा दिलचस्पी न होने के कारण, नगर पालिका के पास कम बजट होने के कारण, कस्बे में मूर्ति न होने के कारण। नगर पालिका ने ड्राइंग मास्टर मोतीलाल से मूर्ति क्यों बनवाई। नगर पालिका के पास बजट कम होने के कारण। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है।
उर्वी जी अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कस्बे में कुल कितने स्कूल थे, ये बताना है कस्बे में कितने स्कूल थे, 3, केवल 1, 4 या 2 स्कूल थे। 20वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 20 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, कस्बे में स्कूल कितने थे, 2 स्कूल थे। विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, 2 स्कूल थे। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर दिया गया है, अपने अनुसार नेताजी का चश्मा कहानी का उद्देश्य क्या है, ये बताना है। लोगों के मन में अमर वीर शहीदों के प्रति सम्मान बनाकर रखना, लोगों के मन में देशभक्ति की भावना को बनाए रखना, लोगों के मन में देशभक्ति की भावना के साथ अमर वीर शहीदों के प्रति सम्मान बनाए रखना, लोगों के मन में नेताजी के प्रति सम्मान जताना। तो अपने अनुसार नेताजी का चश्मा कहानी का उद्देश्य ये कि लोगों के मन में देशभक्ति की भावना के साथ अमर वीर शहीदों के प्रति सम्मान बनाए रखना। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। नेताजी की मूर्ति किसने बनवाई थी, क्वेश्चन नंबर 22 में क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने, मोतीलाल ने, कस्बे के प्रसिद्ध मूर्तिकार ने या कस्बे के इकलौते ड्राइंग मास्टर ने। 22 में आपके लिए बताना किसने बनवाई थी, ये बताना है। तो ये मूर्ति बनवाई थी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या फिर प्रशासनिक अधिकारी ने। विकल्प 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कैप्टन चश्मे वाला सभी को कहानी में सबसे अधिक प्रभावित क्यों करता है, अपने व्यक्तित्व के कारण, अपने व्यवहार के कारण, अपनी देशभक्ति के कारण, अपने स्वभाव के कारण, बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 में चयन करना है, कैप्टन चश्मे वाला सभी को कहानी में सबसे अधिक प्रभावित है, अपने देशभक्ति के कारण करता है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, कमलेश जी, अपनी देशभक्ति के कारण। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 24, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया था। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 24 दिया गया है और 24 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प आप सभी का यहाँ पर जो किसी बच्चे ने, आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, किसी बच्चे ने। कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु का समाचार देने के बाद कौन सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंसू पोंछ रहा था, हालदार साहब, कस्बे के लोग, पान वाला या फिर ड्राइवर। 25 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और 25 में सही आंसर होगा पान वाला। पान वाला आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। नेताजी की आंखों पर असली चश्मा किसने लगाया था, कैप्टन चश्मे वाली ने, पान वाली ने, छोटे बच्चे ने, कस्बे के लोगों ने। 26 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है क्या होगा सही आंसर कि नेताजी की आंखों पर असली चश्मा किसने लगाया था, तो कैप्टन चश्मा वाला था, उसी ने लगाया था। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अंतिम बार जब हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति को देखा तो उस पर कैसा कौन सा चश्मा था, संगमरमर से बना चश्मा, गोल फ्रेम का चश्मा, सरकंडे से बना चश्मा, लोहे का बना चश्मा। क्वेश्चन नंबर 27 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। 27 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, इनमें से आप सभी के लिए बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सरकंडे से बना चश्मा, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सरकंडे से बना चश्मा, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। पान वाला चश्मे वाले को क्या समझता था तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है ये जो है पागल, आपका ये तो जो है डबल हो गया क्वेश्चन। हालदार साहब उस कस्बे में क्यों रुकते थे, क्वेश्चन नंबर 29 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, बताइएगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा
यहाँ पर हालदार साहब उस कस्बे में क्यों रुकते थे? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है पान खाने के लिए। पान खाने के लिए आपका यहाँ पर सही आंसर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, हालदार साहब के अनुसार नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा? तो क्वेश्चन नंबर 30 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है किसी बच्चे ने जो है आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है। सरकंडे मतलब कोई एक लकड़ी का चश्मा आप बोल सकते हो उसके लिए। अंत में नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर क्या लगता है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 31 दिया गया है। 31 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। राधिका जी, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है? अंत में नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर क्या लगता है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि हमारी नई पीढ़ी के मन में भी देशभक्ति की भावना बरकरार है। विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 से चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी? ये क्वेश्चन डबल हो गया, अपेक्षा की भावना थी। हालदार साहब को कौन सी आदत पड़ गई थी? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 33 में मधु जी, मनीराम जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। हालदार साहब जो है इनको कौन सी आदत पड़ गई थी? चौराहे पर रुककर पान खाने की, चौराहे पर रुकने की, नेताजी की मूर्ति देखने की, चौराहे पर रुककर पान खाने और नेताजी की मूर्ति देखने की। हजारी लाल जी, तो आप सभी का यहाँ पर 33 में सही आंसर है। हालदार साहब को जो है चौराहे पर रुककर पान खाने और नेताजी की मूर्ति देखने की आदत पड़ गई थी। डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। अभी अपन पढ़ रहे थे नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश जी की रचना। अब अपन यहाँ पर पढ़ेंगे अज्ञे जी की रचना मैं क्यों लिखता हूँ। एक महत्वपूर्ण रचना है, इससे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर इकाई 18 में अज्ञे की रचना है मैं क्यों लिखता हूं। इससे संबंधित पहला क्वेश्चन है, लेखक किस विषय का छात्र था? क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है अंग्रेजी का, संस्कृत का, विज्ञान का या फिर मानविकी विषय का। इनमें से बताना है क्या होगा सही आंसर। लेखक किस विषय का छात्र था? तो आपका सही आंसर विज्ञान विषय यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 2 दिया गया है। लेखक ने हिरोशिमा पर कविता लिखने की प्रेरणा किससे मिली? लेखक को हिरोशिमा पर कविता लिखने की प्रेरणा किससे मिली? इनमें से आप सभी के लिए बताना है संजय। तो हिरोशिमा की यात्रा के समय एक पत्थर पर उभरी मानव छाया से, अपने पड़ोसियों से, अपनी मां से, अखबार में छपे लेखों से। तो विकल्प नंबर 1 सही आंसर है, यानी कि हिरोशिमा की यात्रा के समय एक पत्थर पर उभरी मानव छाया से। तो विकल्प 1 आपका सही आंसर है। अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर है? क्वेश्चन नंबर 3 में आपके लिए बताना है अनुभव आवश्यकता है, अनुभूति लक्ष्य है। अनुभव से अनुभूति प्राप्त होती है, अनुभव अनुभूति से गहरा होता है, अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है। तो अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर है? क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी के लिए यही बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि अनुभव और अनुभूति में अंतर है, कि अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प जो है सही आंसर है। लेखक क्यों लिखता है? बाहरी दबाव के कारण, भीतरी अवस्था के कारण, आ और बा दोनों सही या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना लेखक क्यों लिखता है, बताइएगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और लेखक बाहरी दबाव के कारण, भीतरी अवस्था के कारण, आ और बा दोनों सही आपका यहाँ पर सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया, प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा कौन लेखन में मदद करता है? बताइए, चित्रण, अनुभूति या मेहनत या जानकारियां। क्वेश्चन नंबर 5 में बताना प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा कौन लेखन में मदद करता है। इस पीडीएफ में इकाई 11 से 19 तक के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिल जाएंगे, सभी रचनाओं के अलग अलग। मात्र 100 रुपए में ये पीडीएफ अभी आप सभी के लिए उपलब्ध है। नंबर स्क्रीन पर दिया गया, संपर्क कर लीजिएगा। और अनुभूति आपका सही आंसर है, बी वाला विकल्प। प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति लेखन में मदद करती है। अगला क्वेश्चन है, लेखकों के सामने कौन सी व्यवस्था रहती है? आर्थिक आवश्यकता है, प्रकाशक के तगाजे, संपादकों का आग्रह, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। प्रिया जी, लेखकों के सामने कौन सी व्यवस्था रहती है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी में आर्थिक आवश्यकता, प्रकाशक के तगाजे, संपादकों का आग्रह
उपयुक्त सभी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 7 दिया, लेखक अपने भीतर की अवस्था को कैसे पहचानता है? पढ़कर, लिखकर, सीखकर या फिर गाकर? इनमें से बताना जो लेखक है वह अपने भीतर की अवस्था को कैसे पहचानता है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर बी वाला विकल्प। लिखकर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। लिखकर जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया गया है, हिरोशिमा पर लिखी कविता कैसी कविता थी? बाह्य दबाव का परिणाम, अंतः दबाव का परिणाम और वह दोनों या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 8 में सही आंसर चयन करना है। हिरोशिमा पर लिखी कविता कैसी कविता थी? साधना जी, सोनू जी, आप सभी का सही आंसर ए और बी दोनों यहाँ पर सही आंसर होंगे। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर सी। इस पाठ में किस देश की यात्रा का वर्णन किया गया है? मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में किस देश की यात्रा का वर्णन किया? मंगोलिया या अमेरिका या जापान या चीन? इनमें से वह देश आप सभी के लिए बताने जिसकी यात्रा का वर्णन किया गया है। 9वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 9 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा जापान, विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। जापान देश की यात्रा का वर्णन किया गया है। अनुभूति किसके सहारे सत्य को आत्मघात कर लेते हैं? इनमें से बताने अनुभूति किसके सहारे सत्य को आत्मघात कर लेते हैं? अनुभव के, संवेदना के, कल्पना के या फिर बी वाला और सी वाला दोनों विकल्प है। 10 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 10 में आप सभी का यहाँ पर बी और सी वाला विकल्प, संवेदना और कल्पना आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कैसे लोग बाहरी दबाव के बिना नहीं लिख सकते? बताइएगा। जो आलसी होते हैं, जो दूसरों की नकल करते हैं, जो सीखना नहीं चाहते हैं, जो बेबस होते हैं। 11 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कि कैसे लोग बाहरी दबाव के बिना नहीं लिख सकते। तो 11 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा जो आलसी होते हैं। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, जो आलसी होते हैं। अनुभूति के स्तर पर व्यवस्था को लेखक ने क्या कहा है? लगातार घटित एक ही घटना, मानसिक स्तर की बात, बौद्धिक स्तर से आगे की बात या कल्पना की बात? 12 में आप सभी के लिए सही आंसर बताना है। अनुभूति के स्तर पर व्यवस्था को लेखक ने क्या कहा है? 12 में आप सभी का यहाँ पर बौद्धिक स्तर से आगे की बात कहा। विकल्प नंबर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। लेखक को दूसरों की पीड़ा का प्रत्यक्ष अनुभव कब हुआ? लड़कर या फिर पीड़ित लोगों से बातें कर या फिर हिरोशिमा में आहत लोगों को देखकर या अखबारों में पढ़कर? इनमें से बताना बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ये। मैं क्यों लिखता हूँ, लेखक को दूसरों की पीड़ा का प्रत्यक्ष अनुभव कब हुआ? जब हिरोशिमा में आहत लोगों को देखा लेखक ने, तब जो है दूसरों की पीड़ा का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ लेखक को। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, हिरोशिमा पर परमाणु बम कब डाला गया था? क्वेश्चन नंबर 14 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करिएगा कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। 9 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1944, 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1944। 14वां क्वेश्चन है, हिरोशिमा पर परमाणु बम जो है 6 अगस्त 1945। आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 15, लेखक अपनी आंतरिक अवस्था को किस प्रकार समझ पाते हैं? तो 15 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा लिखकर, जो कि ये क्वेश्चन डबल हो गया है, अब भी अपन ने पढ़ा था। लिखकर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। लेखक को कहाँ जाने का अवसर मिला? क्वेश्चन नंबर 16 में बताइएगा। चीन जाने का अवसर मिला या अमेरिका, श्रीलंका या जापान? इनमें से आप सभी के लिए बताना है। सभी लोग लाइक अवश्य करते जाइएगा इस क्लास को और शेयर भी करते जाएं। लेखक को कहाँ जाने का अवसर मिला था? तो सही आंसर है जापान जाने का अवसर मिला था। विकल्प डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर जापान सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 17 दिया है, किसी घटना को मन ही मन पूरी भावना से अनुभव करना क्या कहलाता है? अनुभूति प्रत्यक्ष, प्रतिभूति प्रत्यक्ष या फिर अनंत अनुभूति है? इनमें से कोई नहीं। कि किसी घटना को मन ही मन पूरी भावना से अनुभव करना क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर आप सभी के यहाँ पर 17 दिया गया है और 17 में आपका सही आंसर अनुभूति प्रत्यक्ष कहलाता है। ये वाला
विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर अनुभूति प्रत्यक्ष सही आंसर है। हिरोशिमा के अस्पताल में वर्षों से इससे पीड़ित लोग कष्ट झेल रहे थे। इनमें से बताना बीमारी से, गरीबी से, रेडियोधर्मी पदार्थ से, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा हिरोशिमा के अस्पताल में वर्षों से किससे पीड़ित लोग कष्ट झेल रहे थे? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है रेडियोधर्मी पदार्थ से। विकल्प आप सभी का यहाँ पर क्या है सही आंसर? सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। हिरोशिमा में पत्थर पर छपी मानव छाया को देखकर लेखक ने क्या लिखा? बताइएगा। कहानी लिखी, कविता लिखी, लेख लिखा, नाटक लिखा। 9 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर 19वां क्वेश्चन है। 19 में आप सभी का सही आंसर एक कविता लिखी, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 20वां क्वेश्चन, हिरोशिमा की घटना किसका भयानकतम दुरुपयोग है? 20 में आप सभी के लिए चयन करना है। बताइएगा। गणित का, हथियारों का, विज्ञान का, इनमें से कोई नहीं। हिरोशिमा की घटना किसका भयानकतम दुरुपयोग है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विज्ञान का। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है विज्ञान का, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। लेखक ने अपने आप को किस घटना का भोक्ता महसूस किया है? बताइए। हिरोशिमा का परमाणु विस्फोट, मुंबई का बम विस्फोट, इराक पर आक्रमण, इनमें से कोई नहीं। इनमें से आपके लिए बताना है लेखक ने अपने आप को किस घटना का भोक्ता महसूस किया है। 21वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 21 में आप सभी का यहाँ पर हिरोशिमा का परमाणु विस्फोट जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर ए वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। लेखक किससे मुक्त होने के लिए लेखन का कार्य करता है? बताइएगा। गरीबी, बेरोजगारी, जिम्मेदारी या आंतरिक व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 22 में बताना है लेखक किससे मुक्त होने के लिए लेखन का कार्य करता है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि आंतरिक व्यवस्था। आंतरिक व्यवस्था जो है डी वाला विकल्प वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर दिया गया है कि लेखक ने हिरोशिमा नामक कविता कहाँ लिखी थी? भारत में, चीन में, या फिर जापान में, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 23 और 23 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? इनमें से आप सभी के लिए बताना है। चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। तो भारत में आप सभी का सही आंसर है। भारत में जो है जब लौट रहे थे वहां से, जापान से, तो वहां से लौटकर जो है भारत लौटकर आए तो रेलगाड़ी में बैठे बैठे एक कविता उन्होंने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 24 से हिरोशिमा में लाखों इंसान कैसे मारे गए थे? परमाणु बम से, बीमारी से, प्रदूषण से, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है परमाणु बम से जो है लाखों इंसान मारे गए थे हिरोशिमा में। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर एक सही आंसर। जापान में घूमते हुए लेखक ने मानव की उजली छाया कहाँ देखी थी? सड़क पर, पेड़ पर, पत्थर पर, या फिर छत पर। क्वेश्चन नंबर 25 में आप सभी लोग यहाँ पर चयन करिएगा। जापान में घूमते हुए लेखक ने मानव उजली छाया कहाँ देखी थी? तो अभी अपन ने पढ़ा था ना, पत्थर पर। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर पत्थर सही आंसर होगा। लेखक ने हिरोशिमा के अस्पताल में किन लोगों को देखा था? बीमार, घायल, गरीब या लाचार। क्वेश्चन नंबर 26 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर बताना है। 26 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर घायल सही आंसर होगा। बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है घायल। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 27 लेखक के अनुसार कौन सी घटना विज्ञान का दुरुपयोग है? गुजरात दंगा, आतंकवादी हमला, मुंबई बम विस्फोट, या फिर हिरोशिमा पर परमाणु विस्फोट। तो क्वेश्चन नंबर 27 में आपके लिए यहाँ पर बताना है कौन सी घटना विज्ञान का दुरुपयोग है लेखक के अनुसार। आप सभी का यहाँ पर 27 में सही आंसर है हिरोशिमा में परमाणु विस्फोट जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी वाला विकल्प है। लेखक को लिखने के लिए कौन से बाहरी दबाव बाध्य करते हैं? संपादक का आग्रह, पाठकों की इच्छा, प्रकाशक का दबाव, उपर्युक्त सभी। तो
उपर्युक्त सभी जो है ये यहाँ पर डी वाला विकल्प सही आंसर। उपर्युक्त सभी बाहरी दबाव जो है लेखक को लिखने के लिए बाध्य करते हैं। युद्ध के समय भारत की पूर्वी सीमा पर सैनिक नदी में बम क्यों फेंक रहे थे? मछली मारने के लिए, लोगों को डराने के लिए, मनोरंजन के लिए, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। युद्ध के समय भारत की पूर्वी सीमा पर सैनिक नदी में बम क्यों फेंक रहे थे? तो मछली मारने के लिए। विकल्प आप सभी का यहाँ पर ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर और भी दिए गए हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 30 है। लेखक के अनुसार कुछ रचनाकार किसके बिना नहीं लिख पाते? प्रेरणा, चिंतन, उपर्युक्त सभी बाहरी दबाव। क्वेश्चन नंबर 30 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है लेखक के अनुसार कुछ रचनाकार किसके बिना नहीं लिख पाते हैं? तो बाह्य दबाव यानी कि बाहरी दबाव के बिना नहीं लिख पाते हैं। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही आंसर है। मन की गहराई से निकली कविता कैसी होती है? मनोरंजन या फिर वास्तविक या छोटी या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 31 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि मन की गहराई से निकली कविता कैसी होती है? वास्तविक होती है। वास्तविक आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर दिया गया है। जापान की सड़क पर पत्थर पर मानव छाया किसके कारण बनी हुई थी? बताइएगा। परमाणु विस्फोट के कारण, प्राकृतिक रूप से, बारिश के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है परमाणु विस्फोट के कारण। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है, सॉरी ए वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर परमाणु विस्फोट के कारण सही आंसर होगा। लेखक को किस कार्य के लिए बाहरी दबाव बाध्य करते हैं? पढ़ने के लिए, सोचने के लिए, लेखन कार्य के लिए, आराम करने के लिए, इनमें से आप सभी के लिए बताने लेखक को किस कार्य के लिए बाहरी दबाव बाध्य करते हैं? तो लेखन कार्य के लिए। लेखन कार्य के लिए बाहरी दबाव लेखक को बाध्य करते। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी सही आंसर होगा। इस प्रकार आज की क्लास में अपन ने दो रचना पढ़ी। सोम प्रकाश की रचना थी स्वयं प्रकाश की रचना थी नेताजी का चश्मा। अज्ञे जी की रचना मैं क्यों लिखता हूँ। कल पढ़ेंगे नागार्जुन जी की चश्मा, काल और उसके बाद। इससे संबंधित क्वेश्चन रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है। सुबह 9:10 पर आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है। इस पीडीएफ में इकाई 11 से 19 तक के इसी प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये पीडीएफ मात्र 100 रुपए में अभी मिल जाएगी। नंबर स्क्रीन पर दिया गया है 9399553966 पर आप संपर्क कर लें। अगर आपके लिए इकाई 1 से इकाई 19 तक की पीडीएफ मंगवाना है तो ये 250 रुपए में मिल जाएंगे, जिसमें हिंदी साहित्य के वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पीडीएफ और हिंदी व्याकरण में वस्तुनिष्ठ टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पीडीएफ और इकाई 11 से 19 तक की पीडीएफ। तीनों पीडीएफ 250 रुपए में उपलब्ध है। नंबर आप सभी के लिए बता ही दिया, इस पर आप संपर्क कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। हजारी लाल जी, सोना जी, साधना जी, प्रिया जी, सोनू जी, उर्वी, ब्रजेश जी, मधु जी, दिनेश जी, हजारी लाल जी, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग जुड़ा करें इस क्लास में। इसके बाद शाम को 4 बजे होती है जिसमें अपन पढ़ रहे हैं रीतिकाल। तो रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करवाए जाते हैं। सोनू जी, दिनेश जी, प्रिया जी, सोना जी, मधु जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हजारी लाल जी, साधना जी, सभी के लिए जय हिंद।